गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस की क्लास में आज पार्ट 6 है, चैप्टर फर्स्ट का। तो छठा लेक्चर है, इसमें देखते हैं। आज आपको बताना है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जो किसी भी तत्व के जो इंडिकेशंस होते हैं, संकेत, और उस पर सूत्र का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक फार्मूला बनता है, की सहायता से उनके भौतिक अवस्था के साथ उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त का मतलब होता है कि सभी समीकरणों का कोई एक प्रारूप होता है जिससे उस समीकरण के सभी प्रारूपों को दर्शाया जा सके, वो आपका संक्षिप्त रूप होता है। तो इस तरीके से भौतिक अवस्था के साथ उसको दर्शाना। अब उदाहरण में जैसे दे दिया गया मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम की कोई एक रिबन टाइप का मतलब पट्टा है पतला। मैग्नीशियम एक ये धातु होती है, तो ये तत्व है। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु यानी ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ दहन, दहन का मतलब होता है जलाना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी वस्तु का जलना वो दहन कहलाता है। करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए इसको, तो ये इसका शाब्दिक प्रारूप है, यानी इस अभिक्रिया का विस्तृत प्रारूप है। अगर इस अभिक्रिया को विस्तृत रूप में आप लिखेंगे तो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है कि कम शब्दों में ज्यादा बातों को दर्शाना या बताना संक्षिप्त निरूपण होता है। तो Mg और ब्रैकेट में ये S यानी सॉलिड स्टेट है, इसकी भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, और प्लस ऑक्सीजन यानी गैस है, और बनता है आपस में जब जलाया जाता है तो बनता है MgO। ठीक है, MgO। यहां पे आप लिख सकते हैं जलाने पर, तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं क्या, जलाने पर। जलाया जाता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलाने पर आपका MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और जो कि S सॉलिड स्टेट है, यानी ठोस अवस्था में मिलता है। तो यहां पर इस रासायनिक समीकरण में एक चीज आप देखिए, तो ये तो तत्वों के इंडिकेशन हो गए, और तत्वों के इंडिकेशन को एक सूत्र के रूप में लिख दिया गया, सूत्र बना दिया गया। जैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड एक समीकरण होता है, वो भी एक फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूले में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो यहां पर इस तरीके से संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है उसको भी ब्रैकेट के आगे लिख देना। ये इस तरीके का जो रूप सामने आता है उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब बात आती है यहाँ पर भौतिक अवस्था की बात आती है। यहाँ पर एक भौतिक अवस्था के साथ उसको दर्शाना। समीकरण के साथ भौतिक अवस्था नॉर्मली नहीं लिखा जाता है, लेकिन भौतिक अवस्था को अगर किसी भी रिएक्शंस के साथ में अगर लिख दिया जाता है, केमिकल रिएक्शंस के साथ में, यानी रासायनिक समीकरण के साथ में अगर लिख दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। ये माना जाता है कि बच्चे ने डीप में पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से उसको समझ में आता है, तभी उसने फिजिकल स्टेट भी दर्शाई है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट आपकी 4 होती हैं, याद रखिएगा। वैसे तो नॉर्मली 3 ही होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन एक और स्टेट आ जाती है केमिकल रिएक्शन में जो विलयन होता है, यानी जल और जल के साथ में कोई भी विलेय पदार्थ का घुल जाना, वो विलयन स्टेट हो जाती है, जिसे एक्वायस को बोलते हैं, AQ से दर्शाते हैं। वो आगे हम बात करेंगे। ठोस सॉलिड S से दर्शाएंगे, यानी ब्रैकेट के आगे जो भी कोई भी ठोस पदार्थ होगा, तत्व होगा, तो उसके आगे हम S लिख देंगे। अगर वो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो स्मॉल l लिख देंगे। अगर वो गैस फॉर्म में है तो उसको हम स्मॉल g ब्रैकेट में लिख देंगे। और जलीय विलयन, यहां देखिए लिखा हुआ है जलीय विलयन एक्वायस, जिसे AQ से दर्शाते हैं, स्मॉल AQ। सभी स्मॉल में है, केवल सॉलिड आपका S में है। इसको भी ये आप S स्मॉल S ही समझ लीजिए कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये स्मॉल S है। ओके, सारे स्मॉल में होते हैं। तो 4 ये फिजिकल स्टेट हो गई, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये मैंने एग्जांपल में एक लिख दिया, ये इसको आप ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 करके ये लिखाता हूँ, फेयर में आपको ये पार्ट नहीं लिखना है। ये पार्ट केवल मैं इसलिए लिखा देता हूं कि कितने लेक्चर मैंने आपको बताए हैं, इसलिए मैं वहां पे पार्ट लिख देता हूं। फेयर कॉपी में ये पार्ट आपको नहीं लिखना है, आपको लिखते चले जाना है बस। ठीक है, डिफिनीशन जिस तरीके से ये परिभाषाएं दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, स्टार बना के आप लिखते चले जाइए। ठीक है, नंबरिंग में मैं नहीं बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्टार संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण।
जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये संतुलित और असंतुलित दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में जो रासायनिक अपक्रिया होती है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो रासायनिक अपक्रिया होती है। तो रासायनिक अपक्रिया के पश्चात जो तत्व होते हैं, रासायनिक अपक्रिया से पहले मिलाए जाने वाले, जिन्हें अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक जो होते हैं उनमें जितने भी तत्व या यौगिक या मिश्रण आपस में मिलाए गए हैं उनमें पाए जाने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या, और मिलाने के बाद जो बना उत्पाद जिसे बोलते हैं, उत्पाद में जो भी तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान होती। तीर का निशान जो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड होता है और उसके राइट साइड में राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो आप जानते हैं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देखिए दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, दोनों तरफ 4 ही तत्व तो पाए गए हैं, 4 ही प्रकार के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जिंक केवल अकेला है तो 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। अब राइट हैंड साइड में आ जाइए, इधर देखिए जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर S1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए 1 1 2 2 1 1 4 4, यानी दोनों ही पक्षों में पाए जाने वाले सभी तत्वों के परमाणु इक्वल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये संतुलित है। दोनों पक्षों में पाए जाने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये संतुलित है। अब इसी का विपरीत आगे मैंने लिखा है, परंतु इसके विपरीत, अगर इसके विपरीत यदि परमाणुओं की संख्या असमान हो जाए तो वो असंतुलित अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया क्या नहीं, यहां पर आप रासायनिक समीकरण लिख देंगे, अपक्रिया नहीं लिखेंगे, या रासायनिक अपक्रिया कहलाती है, संतुलित रासायनिक अपक्रिया कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ अपक्रिया ना लिख के आप समीकरण, क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखा रहे हैं ना, तो अपक्रिया ना करके इसको रासायनिक समीकरण कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप रासायनिक समीकरण कहते हैं, केवल अपक्रिया की जगह समीकरण लिख देंगे। उसके बाद ये समीकरण हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम्पल में। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, Fe+H2O यानी फेरस जिसे बोलते हैं Fe यानी लोहा, आयरन, Fe, ठीक है, और ग्रीक भाषा में इसे फेरस बोलते हैं, Fe। H2O तीर का निशान Fe3O4 + H2O ये बनता है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो इधर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तीर के निशान से। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ आयरन 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन देखिए H2 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ओके, ये देखिए अकेला 1 है। अब इधर राइट हैंड साइड में देखिए आयरन 3 हो गए, Fe3 लिखा है ना, तो आयरन के 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के देखिए 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ देखिए 1 3 हो गया, 2 2 हो गया, 1 4 हो गया। तो समीकरण के दोनों पक्षों में केवल हाइड्रोजन के परमाणु तो समान है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन के परमाणु समान नहीं है, जबकि शर्त यह होती है कि दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु समान होने चाहिए। तो अगर समान नहीं है तो हम इसे बोलेंगे, ये जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कोई भी रासायनिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, कोई भी रासायनिक समीकरण असंतुलित अवस्था में नहीं रह सकती है, क्योंकि शर्त यह होती है कि पलड़ा जो है वो दोनों पक्षों में बराबर होना चाहिए। तो दोनों पक्षों में पलड़ा बराबर करने के लिए हम तत्वों के परमाणुओं में कुछ घटाते बढ़ाते हैं। तो घटाने बढ़ाने से क्या होता है कि दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु इक्वल हो जाते हैं। तो समान करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित कैसे किया जाता है और संतुलित क्यों किया जाता है, इन दोनों बातों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।